जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पर। भारतीय नौसेना ने अपने मिग 29 के फाइटर जेट के लिए स्वदेशी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग यूनिट विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सिस्टम RD-33M के इंजन के प्रदर्शन, मॉनिटरिंग और कुछ महत्वपूर्ण सब सिस्टम को नियंत्रित करता है। अभी इस्तेमाल हो रही जो रूसी OEM की बार्क 42 CMU यूनिट्स में कई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे कि उनका बार बार खराब होना, विमान की उपलब्धता और ऑपरेशनल रेडीनेस पर उनका असर होना, टेस्टिंग और फॉल्ट डायग्नोसिस उपकरणों की कमी और तकनीकी जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन का सीमित एक्सेस। इन समस्याओं को देखते हुए नौसेना अब सिस्टम का स्वदेशी विकल्प विकसित करना चाहती है और इसके लिए बार्क 42 यूनिट की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। नई CMU को बेहतर रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी के साथ बनाया जाएगा और एवियोनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विदेशी निर्भरता कम करना और मिग 29 के फ्लीट के लिए लंबी अवधि का घरेलू सपोर्ट सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि सर को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो जनरल अनिल चौहान सर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। CDS बनने के साथ साथ वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भारत सरकार के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इनके एक सैन्य कैरियर पर नजर डालें तो इन्हें 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है और इन्हें एक बहुत ही सम्मानित अधिकारी के तौर पर देखा गया है। वर्तमान समय में ये NSCS में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर कार्यरत थे और इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेंट्रल कमांड के GOC इन कमांड भी रह चुके हैं। उन्होंने पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। 1985 में गढ़वाल राइफल में इन्हें कमीशन मिला था और इन्होंने UK के जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज और भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज में अध्ययन भी किया था। इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से MA और मद्रास यूनिवर्सिटी से MPhil इन डिफेंस स्टडीज़ किया है। कजाकिस्तान में भारत के डिफेंस अटैचे के रूप में ये सेवा भी दे चुके हैं। इनके पोस्टिंग और पदों की बात करें तो ये राष्ट्रीय राइफल्स में सेक्टर डिप्टी कमांडर रह चुके हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस में DDGMI, ईस्टर्न कमांड में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस, 2023 में सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर बने और बाद में ये 47वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नियुक्त किए गए। इन्हें PVSM, AVSM, सेना मेडल और VSM जैसे कई प्रतिष्ठित जो सैन्य सम्मान हैं वो भी दिए जा चुके हैं। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सर को भारतीय नौसेना का नया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर की जगह लेंगे, जो 31 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं। अगर हम वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सर की बात करें तो ये फिलहाल वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। इन्होंने 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और UK के स्टाफ कॉलेज और US नेवल वॉर कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करी है। उन्हें PVSM, AVSM और VSM जैसे बड़े सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। स्वामीनाथन सर INS विद्युत, INS विनाश, INS कुलिश और INS मैसूर और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य जैसे महत्वपूर्ण युद्धपोतों की कमान भी संभाल चुके हैं। भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग, ऑपरेशनल सेफ्टी और वेस्टर्न फ्लीट में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है और वे पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने 114 लड़ाकू विमानों के लिए तकरीबन $43 बिलियन के MRFA प्रोग्राम में इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट एक्सेस को कंपलसरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि डील आगे तभी बढ़ेगी जब जो हमें ICD है ये प्राप्त करवाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स विमान का पूरा सोर्स कोड नहीं मांग रही, बल्कि ICD एक्सेस चाहती है ताकि भारत अपने हथियारों, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खुद इंटीग्रेट कर सके। ICD एक तकनीकी ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जो बताता है कि विमान के अलग अलग सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे DRDO, HAL, BEL और भारतीय निजी कंपनियां अस्त्र, रुद्रम और शाद जैसे स्वदेशी हथियारों को विदेशी OEM पर निर्भर हुए बिना आसानी से जोड़ पाएंगे। अभी विदेशी लड़ाकू विमानों में किसी नए हथियार या सेंसर को जोड़ने के लिए OEM की अनुमति लेनी पड़ती है और महंगे इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि ICD एक्सेस से ऑपरेशन सोवर्निटी बढ़ेगी, लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगी और भारत को ज़्यादा तकनीकी नियंत्रण मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स भविष्य में MRFA विमान के ओरिजिनल रेडार को मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इंडियन एसा रेडार से बदलने की संभावना की तरफ भी देख रही है। भारत पहले ही तेजस मार्क 1 अल्फा AMCA के लिए एडवांस रेडार विकसित कर चुका है और भविष्य में इन्हीं रेडार्स को जो राफेल फाइटर्स हैं इनमें लगाने का भारत का प्लान है।
भारत के ड्रोन स्टार्टअप एयरबाउंड ने एक नया लाइटवेट ऑटोनोमस ड्रोन पेश किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और एयरप्लेन जैसी फॉरवर्ड फ्लाइट कैपेबिलिटी रखता है। कंपनी ने वैसे तो इसको लेकर ज़्यादा जो स्पेसिफिकेशंस है वो रिवील नहीं करी, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बताया गया कि इसमें कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया गया इस ड्रोन को। ड्रोन का वजन तकरीबन 2.5 किलोग्राम है, करीब 1 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, स्टेबल और एफिशिएंट फ्लाइट बनाए रखता है, लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक पावर्ड सिस्टम के जरिए ये 40 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। हालांकि आने वाले भविष्य में कंपनी ये भी स्कोप देख रही है कि इनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको एक्सपैंड किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत इस समय या भारतीय सेना इस समय इस ड्रोन पर कितना ध्यान देती है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार की प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से इनोवेशन चल रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आने वाले भविष्य में हमें जो एक निर्भरता हमारी हो गई है फॉरेन ड्रोन्स के ऊपर, ये लगभग खत्म होती नजर आती है। भारत ने 8 मई 2026 को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एडवांस अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया है। ये परीक्षण MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। इस परीक्षण में मिसाइल ने कई पेलोड्स को अलग अलग लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक डिप्लॉय करने की क्षमता दिखाई है और सभी लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर थे। मिसाइल की पूरी उड़ान और पेलोड की ट्रैकिंग ग्राउंड और जहाज आधारित जो ट्रैकिंग स्टेशन हैं उनके द्वारा की गई और परीक्षण के दौरान सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। हालांकि कल से कुछ र्यूमर्स आ रहे थे कि अग्नि 6 मिसाइल का ट्रायल है। कुछ में कहा गया कि ये ध्वनि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसका टेस्ट था। हालांकि यहाँ पर इतना बताया गया है कि ये एडवांस अग्नि मिसाइल है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अग्नि 5 का ही एक टेस्ट है जो कि MIRV कैपेबिलिटी के साथ हुआ है, ये अग्नि 6 नहीं है। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।